लखीमपुर अभद्रता मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। मामले पर एक दूसरे पर छींटाकसी का दौर हुआ शुरू। बीजेपी ने आरोपी को अपना कार्यकर्ता होने से किया मना। सपा पर डिप्टी सीएम ने साधा निशाना और लगाए आरोप। कहा, अराजकता का अधिकार किसी भी दल को नहीं। सपा पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। सपा नेताओं ने दिया डिप्टी सीएम को मुंहतोड़ जवाब। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कुर्सी को हासिल करने की चाहत में सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उनके सामने अपने ही उसूलों को तिलांजलि देने के हालात क्यों न बन जाएं। लखीमपुर खीरी से जिस तरह की तस्वीरें सामने आईं, उससे यूपी की कानून व्यवस्था और सरकार की फजीहत देश के हर कोने में हो रही है। लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने और आरोपी को अपनी पार्टी का न होने का दावा साबित करने का दौर चल रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अब लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी के मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनावों में हुई हिंसा को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सुबह ही लखीमपुर मामले में सीओ, एसओ, एक इंस्पेक्टर समेत 3 एसआई को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा उन्होंने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ ने अब मिसाल तो पेश करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार की तरह जब पार्टी पर सवाल उठे तो आरोपी को अपनी पार्टी का नेता होने से ही इनकार किया जाने लगा और अराजकता का बम अब निर्दलियों के सिर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या निर्दलीय इस तरीके की अभद्रता और अराजकता फैला सकते हैं, जब ना तो उनकी सरकार है और ना ही उनका सीएम? जवाब शायद ना ही होगा, लेकिन सरकार का दावा है कि आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक है, न कि बीजेपी का। मामले पर डिप्टी सीएम ने पंचायत चुनाव में सपा मुखिया का नाम लिए बिना कहा कि सपा सरकार की गुंडई जग जाहिर है। पिछली सरकार में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था जिसमें लोगों की जानें नहीं गईं। सपा की गुंडई की आदत अभी गई नहीं है और वो पंचायत चुनाव में अराजकता की हदें पार कर रहे हैं। और जब उनकी मनमानी नहीं हो पा रही है, तब कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा के ही एक एमएलसी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद सपा की गुंडई को सर्टिफाइड कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रदेश में किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम योगी ने सुबह ही उच्चाधिकारियों की बैठक में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि पिछले 4.25 साल में प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, वो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई की चरम सीमा को देखा है। सत्ता से दूर जाने के बाद भी आज भी सपा नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सपा मुखिया को ये समझना चाहिए कि ये बीजेपी सरकार है, जिसमें अराजकता, गुंडई और अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय जेल की सलाखों में भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।